दोस्तों की जादुई काजू कतली। दानापुर नाम का एक गांव था। वो गांव शहर के एक कोने में स्थित था। उस गांव में कुछ ही लोग रहा करते थे। उस गांव में चंपक और राम दो अच्छे मित्र रहा करते थे। चंपक और राम बचपन से ही उसी गांव में रह रहे थे। दोनों ने मिलकर उस गांव में काजू का एक बड़ा पेड़ लगाया था। वो पेड़ दोनों शहर से लेकर आए थे। दोनों उस काजू के पेड़ का बहुत ख्याल रखते थे और हर साल काजू का फल आने के बाद उन्हें बेचकर पैसे भी कमाया करते थे। जिस जगह पर उन्होंने पेड़ लगाया था वो जगह उन्हें बहुत पसंद था, इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा वक्त वही गुजारा करते थे। वे दोनों मित्र पेड़ से बातें भी किया करते थे। यार राम, ये काजू का पेड़ हमारे लिए कितना अच्छा है। बचपन में हमने एक बूढ़ी औरत के ऊपर पेड़ गिरने से बचाया था और बदले में उन्होंने हमें ये पेड़ दिया था। तब से ही ये पेड़ हमारा सब कुछ हो गया है। हाँ, हमारा तो इस संसार में कोई नहीं है, केवल ये पेड़ ही हमारा है। वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तभी चंपक अपने गांव के लोगों को बात करता सुनता है कि शायद सभी को गांव छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये आखिरी किनारा भी शहर का हिस्सा बन जाए और वो यहाँ पर एक बड़ा मकान और दफ्तर बनवा सके। उसी में गांव वाले को रहने के लिए कमरा दिया जाएगा। ये सब सुनते ही चंपक भागकर राम के पास आता है। राम, तुमने सुना है इस गांव में क्या होने वाला है? हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, मगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे पेड़ को भी काट दिया जाएगा और हमारी सारी यादें मिट जाएंगी। तब तक हमें कुछ न कुछ सोचना ही होगा। जब रात में दोनों सो जाते हैं तब दोनों एक जैसा ही सपना देखते हैं, जिसमें काजू का पेड़ उन्हें आकर कह रहा था, मुझे बचा लो, तुम्हारी काजू का पेड़ खतरे में है, कृपया बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सुबह होते ही दोनों एक दूसरे को अपने अपने सपने के बारे में बताते हैं। भाई, ये कोई इत्तेफाक नहीं, जरूर हमारे काजू का पेड़ खतरे में है। दोनों भागकर काजू के पेड़ के पास आते हैं तो देखते हैं कुछ सरकारी आदमी उस पेड़ के आसपास है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कृपया इस पेड़ को मत काटिए। देखिए, ये पेड़ बहुत सालों से यहाँ है। आप लोग बाकी सारे जगह जो करना चाहते हैं करिए, बस इस पेड़ को मत काटिए। तुम्हें अगर कोई समस्या है तो हमारे मालिक से जाकर मिलो, वो मना कर देंगे तो हम ये नहीं करेंगे, नहीं तो हमें जो भी काम मिला है वो हम करेंगे। चंपक, चल जल्दी हमें इनके दफ्तर जाकर बात करनी चाहिए। दोनों सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं। साहब, कुछ भी करके उस पेड़ को बचा लीजिए। वो हमारे बचपन की निशानी है। हम उसे इतने सालों से अपने दोस्त की तरह रखे हुए हैं। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो पेड़ रास्ते के बीच में आ रहा है, उसे काटना ही होगा। ये सुनकर राम बहुत गुस्से में आ जाता है और बहस करने लगता है। अगर आप हमारे पेड़ को नहीं बचाएंगे तो हमारे गांव में कुछ भी नहीं होने देंगे। अच्छा, तो अब तुम हमें हमारा काम करना सिखाओगे? अभी निकालो इन्हें यहाँ से। कुछ लोग आते हैं और चंपक और राम को बाहर निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे गांव के साथ साथ हमारा पेड़ भी चला जाएगा। चंपक और राम लगातार उपाय सोचते हैं जिससे पेड़ को बचाया जा सके। चंपक, क्यों ना हम लोग गांव के सभी लोग को जोड़कर पेड़ के सामने ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं। उन्हें पेड़ काटने का इरादा छोड़ना ही होगा। ये उपाय अच्छा है और कहीं इसी वजह से हमारा गांव भी बच जाएगा। चंपक और राम गांव के सभी लोगों को समझाते हैं। सभी गांव वाले उनकी बात मान जाते हैं और अगली सुबह सब पेड़ के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं। हम हमारे पेड़ को नहीं काटने देंगे, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। सरकारी लोगों को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उन लोगों को लाठी मार मार कर वहां से भगा देते हैं। गांव वालों को मार खाता देख चंपक और राम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उन्हें ये करने से मना कर देते हैं और सभी को वापस चले जाने के लिए कहते हैं। राम, ये तो गलत है। हमारी जमीन, हमारा पेड़, और फिर भी हमें ही मार खानी पड़ रही है। अब लगता है हम काजू के पेड़ को नहीं बचा पाएंगे। गांव वाले राम और चंपक को बहुत समझाते हैं, मगर फिर भी दोनों का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि उनका पेड़ अब उनके साथ नहीं होगा। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। तभी वहां से अचानक एक आवाज आती है। चंपक, तुमने कुछ सुना? हाँ, मुझे लगा तुमने कुछ कहा। तभी दोनों देखते हैं वो आवाज ऊपर काजू के पेड़ से आ रही थी। ये मेरी आवाज है,
मैं एक जादुई काजू हूँ। मुझे तब तक कुछ नहीं बोलना था जब तक तुम लोग के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा हो, मगर अब मुझे बोलना ही पड़ा क्योंकि तुम लोग इतने परेशान हो और मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मेरे लिए इतने चिंतित हो। जादुई काजू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पेड़ के साथ हम इतने दिनों से रह रहे हैं वो एक जादुई काजू का पेड़ है। जिस औरत की तुमने मदद की थी उसी ने मुझे कहा था कि जब भी तुम दोनों किसी परेशानी में आओ तो मैं तुम्हारी मदद करूं। ए काजू, अब तुम ही हमारे गांव और तुम्हें बचाने का कोई उपाय बताओ। हमने तो सब कुछ कोशिश करके देख लिया। तुम फिक्र मत करो, बस कल सुबह सुबह यहाँ वापस आ जाना। चंपक और राम वहाँ से चले जाते हैं और अगली सुबह वहाँ आते हैं। उन्होंने देखा कि सरकार के लोग पहले से ही वहाँ आए हुए थे, पर इस बार उनके पास पेड़ काटने के औजार भी थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ता ही है कि उसके ऊपर पेड़ की एक डाली आकर गिर जाती है और वो वापस उठकर पेड़ काटने के लायक ही नहीं रहता है। अरे ये क्या हुआ? आज तो हमारे पास दूसरा और कोई मजदूर भी नहीं है। लगता है फिर इस काम को एक दिन बाद करना होगा। वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चंपक और राम काजू के पेड़ के पास आते हैं। आज तो ये सब चले गए हैं, लेकिन कल फिर ये सब आ जाएंगे। चंपक और राम ने ऐसा ही किया। सारे गांव वाले सुबह सुबह वहां छिपकर खड़े हो गए और जैसे ही वहां सरकारी लोग आते हैं वे आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये काम आज कैसे भी करके खत्म करनी ही होगी। वैसे भी यहाँ के लोग बड़े ही अजीब हैं। कभी पेड़ को पकड़ लेते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। इससे पहले कि उन्हें इस बात की खबर हो, यहाँ कोई मकान या दफ्तर नहीं बल्कि एक कारखाना बनने वाली है। जल्द से जल्द यहाँ का काम करके निकल जाना होगा, वरना वो सब मिलकर फिर कोई बवाल करेंगे। ये सुनते ही सारे गांव वाले गुस्से में आकर सारे सरकारी लोगों को मारने लगते हैं और सभी के सभी एक साथ सरकारी दफ्तर पहुंच जाते हैं। साहब, आपने कहा था कि यहाँ मकान बनाएंगे जिससे हमें रहने के लिए कमरा मिलेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो हम यहाँ से क्यों जाएंगे? ज्यादा बहस मत करो। उस जगह में वैसे भी कुछ नहीं होता है। तुम लोग या तो कोई ऐसा चीज वहाँ कर दो जिसकी वजह से हम वो जगह छोड़ दें, नहीं तो यहाँ वापस मत आना, वो पेड़ कटेगा। फिक्र मत करो, एक काम करो, पेड़ से कुछ काजू तोड़ो और उस काजू से काजू कतली बनाकर गांव के सभी लोगों को खिला दो। इस काजू से बने काजू कतली खाकर सभी गांव वालों को स्वादिष्ट काजू कतली बनाना आ जाएगा। मगर इससे क्या होगा? सभी पेड़ से काजू तोड़कर ले जाएंगे और स्वादिष्ट काजू कतली बना कर सभी जगह बेचेंगे। इस तरह से ये गांव काजू कतली के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। यहाँ अच्छी कमाई होने लगेगी, फिर कोई भी इस गांव को हटाने नहीं चाहेगा। रामू और चंपक ऐसा ही करते हैं। पेड़ से काजू तोड़कर काजू कतली बनाते हैं और सभी गांव वालों को खिलाते हैं। काजू कतली खाने के बाद सभी को स्वादिष्ट काजू कतली बनाने आ जाते हैं। सभी काजू कतली बनाकर बेचने लगते हैं और उनका गांव काजू कतली के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। सभी जगह से लोग आकर वहां से काजू कतली खरीदने लगे और ये सब देखकर सरकार के लोगों को अपने फैसला छोड़ना पड़ा और उनका गांव उन्हें वापस करना पड़ा।